हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन बीएससी थर्ड ईयर क्लास। ओके, मैं बीएससी थर्ड ईयर में, जैसे आपको पता है, केमिस्ट्री की 3 बुक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मैं जो आपको पेपर करवाऊंगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पे बेस होती है, ठीक है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पूरी पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। इसमें जो अपन स्टडी करेंगे यूनिट्स जो आपके हैं, यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग है उसकी स्टडी करेंगे। और इसका ए पार्ट में तो मेटल लिगैंड बॉन्डिंग है, बी पार्ट में काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टडी है, थर्मोडायनेमिक स्टडी ऑफ मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, यूनिट सेकंड में है आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है और इसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करनी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ये ए पार्ट है, बी पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करनी है कि कैसे कैसे ट्रांजिशन होते हैं। जो हमें कॉम्प्लेक्स कलर दिखाई देता है वो ही स्पेक्ट्रा के कारण दिखाई देता है, तो उनकी स्टडी करनी है। ओके, यूनिट थर्ड में अपन को पढ़ना है बायो इनऑर्गेनिक। यूनिट फोर्थ में हम स्टडी करेंगे जो है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। यूनिट फिफ्थ में जो हम पढ़ेंगे वो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है। एसिड बेस आपने पढ़ा हुआ है। मेटल लिगैंड में जो हम स्टडी करते हैं वो हार्ड एंड सॉफ्ट। भी मेटल क्या होगा हार्ड और लिगैंड क्या होगा सॉफ्ट, तो कैसी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो अपन वहीं पर स्टडी करेंगे। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट फर्स्ट और सेकंड पूरा का पूरा जो है मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर है। मतलब आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपने बॉन्ड 3 टाइप्स के पढ़े हुए हैं। कौन से? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड में तो इतना ही डिफरेंस है कि आयनिक बॉन्ड ऐसी स्पीशीज के बीच में होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होते हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम पर ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर ए है तो ए पॉजिटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो बी नेगेटिव, यानी ये आयन फॉर्म में रहते हैं। जब जो भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयन फॉर्म में रहता है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। ओके, आयनिक बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ए बी, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन दोनों बीच में रहते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ए की तरफ भी उतनी क्वांटिटी में रहेंगे जितनी तरफ बी की तरफ रहेंगे। मतलब इसमें कोई किसी की तरफ एक ज़्यादा अधिकार नहीं होता। ज़्यादा अधिकार होने की वजह से इस पर ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसमें टोटल क्या होती है, शेयरिंग, यानी पार्टनरशिप होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो दोनों एटम का या तो सेम या ऑलमोस्ट सेम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2 N2, ये क्या है, प्योर कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्योंकि H N N। ओके, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो ये क्या हो जाएगा, कोवलेंट। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, HCl, क्लोरीन HF, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन आपको पता है हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे हेलोजन्स पर आ जाएंगे, जिससे उसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड। और ये जो आयन फॉर्म में रहना ज़्यादा रहते हैं इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन हमारा जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पहले तो एक चीज़ याद रखें कि कोई भी जो बॉन्ड बनता है, चाहे वो कोवलेंट बना है, चाहे वो आयनिक बना है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन बना है, एक चीज़ वो बना क्यों है,
इसकी नीड क्या हुई बनने की, तो वो नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। आपको पता है कोई भी एटम, कोई भी आयन क्यों बनता है, कंपाउंड क्यों बनाता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन का 1s1 है तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा यानी 1s2, इसके 1s2 होगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन से बनाकर अब इसके क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का 1s2 ही रहता है क्योंकि ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। तो जो ऑक्टेट की बात है वो हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। जिनके पास 2p ऑर्बिटल है, इसके पास ऑर्बिटल ही 1s है, जिनके पास p ऑर्बिटल हैं उनमें ऑक्टेट की बात p d आगे, क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसने कंप्लीट करने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो उसके पास p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल हो तो ही ले सकेगा, तो ही वो कंपाउंड बना सकेगा। ओके, अब है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी इसी तरह से बना है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपको पता है अमोनिया, अमोनिया में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3। ओके, तो नाइट्रोजन के पास आउटर शेल में, आउटर शेल हमेशा कौन सा होता है, जो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 2 है, जो लास्ट वाला जो भी नंबर होगा वो आउटर शेल होगा। अब इसमें लास्ट 1 और 2, लास्ट कौन सा है 2, तो 2 में कौन से कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हुए। 5 में से ये अमोनिया आप लिखते हैं तो इसमें ने 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, ये क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्यों, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नहीं दे सकता। लेकिन अगर ये देना चाहता है तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कोऑर्डिनेशन जैसे मान लो फॉर ये एग्जांपल, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं। ओके, इसको क्या करना है, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, तो अगर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ले रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी अभी नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर था, ये लोन पेयर इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये लोन पेयर इस तरफ भी काउंट है और इसकी तरफ भी जा रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं जा रहा, सिर्फ उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक क्या कहते हैं हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं पूरी तरह इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक टेम्परेरी बॉन्ड बना रहा है कि हाँ तेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन एक तेरे साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये टेम्परेरी शेयरिंग है। इसमें हाँ कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में है शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है दोनों में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना है वो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, मतलब दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोवलेंट। कोऑर्डिनेशन में क्या होती है, एक ने पैसा लगाया है, ओके, तो एक ने ही इलेक्ट्रॉन दिए हैं और एक तरफ से मतलब जो शेयरिंग है वन साइडेड है, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कोवलेंट में जो शेयरिंग है वो वन साइडेड है, और इसमें आप कहोगे शेयरिंग जो है फ्रॉम टू साइडेड, मतलब दोनों तरफ से है। क्लियर, तो ये है कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में जो डिफरेंस है, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो डिफरेंस है